वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में पेपर में आए हुए कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। आप पहले इसे सॉल्व करना, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये ना दोस्तों पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसे हम सॉल्व करेंगे। 54, 51 और 60 में से वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए दोस्तों, ये जो संख्या दे रखा हुआ है 6 डिजिट की, इसमें से कौन सी संख्या जो ऑप्शन दे रखा है, कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये वाली जो संख्या है एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन दोस्तों। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों हम वर्गमूल विधि से सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको। देखिए वर्गमूल विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये 54, 60। जैसा कि जानते हैं पीछे दो पेयर्स बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे इसको। कितने से जाएगा दोस्तों 7 से, तो 7 7 49। ठीक है दोस्तों, उसमें 14 में सुन हो गया 5 और ये 0, और ये पेयर्स में उतरता है। यहाँ पे 9 1 आ जाएगा, फिर 7 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14। फिर इस अभी कौन सी बार में जाएगा, 4 से जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 4 4 लिख लेंगे। फिर 4 को 4 से 144 को 4 से जब हम मल्टीपल करेंगे, 4 चौके 16 का 6 से लगेगा, 4 16 17 7 से लगेगा 4 576। यहाँ पे 576 लिख लेंगे। फिर घटाएंगे, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, फिर ये 1 बचेगा, फिर ये पेयर्स में उतरता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 और 4 यहाँ पे 8 हो जाएगा, ये 14। कितनी बार में जाएगा दोस्तों, एक बार में जाएगा। ठीक है, तो बस इसे 1481 यहाँ पे लिख देंगे। घटाएंगे तो कितना जाएगा, 10 में से 1 गया तो 9, और ये 5 बचा, एक हासिल लेंगे तो 15 हो गया। 15 में से 8 ही जाएगा तो 7 बचेगा। तो दोस्तों देखिए, ये जो रकम बची है ना 7 9, अगर इस रकम को हम इसमें से पूरे में से घटा देंगे ना दोस्तों, तो वो 700, ये 741 जो ऊपर आया था, 741 का एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा दोस्तों। तो बस यही पूछा था कौन सी संख्या घटानी चाहिए, तो ऑप्शन कौन सी संख्या घटानी चाहिए 7 9, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अगर नहीं हुआ होगा तो आप रिवर्स में जाके देखना, तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे सॉल्व करेंगे। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 26 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, बट आप इसको बेसिक से करें तो सही रहेगा। देखो 5 से सम संख्याओं का लगातार सम संख्या है। देखिए औसत कितना रखा है दोस्तों, इसका 26 है। देखो सम संख्याओं का औसत रखा है, तो उन टोटल लगातार सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 मल्टीपल में 5, ये होगा ना। सॉल्व कर देंगे। 5 1 30 का 0, 5 1 30 का 0 से लग गया 3, 5 दूनी 10 और 3 5 दूनी 10 और ये 3 13, यानी कि 130 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए मान के चलिए पहली सम संख्या x है, तो दूसरी सम संख्या क्या होगी, x प्लस 2 होगी। तीसरी क्या होगी, x प्लस में 4 होगी। चौथी क्या होगी दोस्तों, x प्लस में 6 होगी। और ऐसे इसी हिसाब से पाँचवीं क्या होगी, x प्लस में 8 होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा सम संख्या क्या होता है 2 4 6 8 ऐसा होता है, लेकिन हमें पता नहीं ना पहली कौन सी, इसलिए हमने पहले को x माना है। तो जो नेक्स्ट होगी वो 2 के पहाड़े से ही आगे बढ़ेंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस इन सब का जो सम इस सम हमारा आ गया 130 आ गया, जैसा कि हमने निकाला अभी। ठीक है, अब इसको सबको प्लस कर देंगे। इन सबका सम ही तो है 130। अब इसको देखो कितने एक्स हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, यानी कि 5x हो गए। और ये कितना बच गया हमारा यहाँ पे 10, ये 6 4 10, 10 और 2 12 और 8 यानी 20 हो गया। और ये हमारा 130। ठीक है, अब देखिए 20 को उधर लेके जाएंगे, कितना बचेगा 110 बचेगा। ठीक है, और ये 5x है, बस 5 से काटेंगे इसे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 22 आ गई। ठीक है, 22 आ गई। इसका मतलब ये है जो पहली जो हमारी x की जो वैल्यू है कितनी आ गई हमारी, 22 आ गई। तो यही तो पूछा था सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों, 22। ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप क्लियर हुआ होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 11 संख्याओं का औसत 60 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 58 है तथा अंतिम 6 संख्या का औसत 63 है, तो छठी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों 11 संख्याओं का औसत रखा है, तो 11 संख्याओं का सम निकाल लेंगे पहले। तो हम क्या होगा सम इसका, 60 मल्टीपल में 11 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये 660 ही हो जाएगा। देखिए और प्रथम 6 संख्याओं का औसत इतना, तो प्रथम 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी यहाँ पे लिख देंगे हमें 58 मल्टीपल में 6, ये होगा ना। अब देखिए 8 6 48, 48 का 8 हासिल लग गया 4, 6 पंजे 30 और 4 34 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये प्रथम 6 संख्याओं का योग आ गया हमारा इतना। ठीक है, अब देखिए और अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। तो सम कितना निकल जाएगा अंतिम 6 संख्याओं का, तो 63 को 6 से क्या करेंगे मल्टीपल कर देंगे, कितना जाएगा 6 3 18 का 8 से लगा 1, 6 6 36 और 1 37। देखिए दोस्तों प्रथम 6 संख्याओं का योग इतना है और अंतिम 6 संख्याओं को इतना, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल 12 संख्याओं का योग आ जाएगा हमारा 3 7 8। ठीक है, तो 8 8 16 का 6 80 लग गया 1, यानी कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 का 2 80 लगा 1, यानी कि ये 7 हो जाएगा। अब देखिए
11 संख्याओं का सम इतना है और टोटल 12 संख्याओं का योग इतना है, तो हमारा 12वीं संख्या आनी जाएगी दोस्तों। 12वीं संख्या यानी कि जो एक्स्ट्रा थी, एक्स्ट्रा कौन सी, छठी संख्या, यानी कि जो छठी संख्या थी इस वाले में भी काउंट हुई है। देखिए इस वाले में भी काउंट हुई है छठी संख्या, इस वाले में भी काउंट हुई है, तो वो छठी संख्या 2 बार काउंट हुई है। तो इन दोनों का जब डिफरेंस कर लेंगे तो हमारी छठी संख्या पता पता चल जाएगी, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है। तो बस कुछ नहीं, 726 में से 660 घटा देंगे। 660 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा हमारा। तो कितना जाएगा हमारा, ये हमारा 66, यानी कि वो संख्या कौन सी है दोस्तों, 66 है। ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो छठी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 66। आई होप आपको क्लियर हुआ, वो दोस्तों आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों चौथा क्वेश्चन कि समूह के 36 लोगों का औसत आयु 14 वर्ष है। समूह में एक अतिरिक्त आदमी आने के बाद औसत 1 वर्ष से बढ़ जाता है, तो उसे अतिरिक्त आदमी की आयु वर्ष में क्या है। देखिए दोस्तों, उस आदमी की आयु ज्ञात करनी है। इसमें 36 लोगों का औसत औसत कितना है दोस्तों, 14 वर्ष है। एक आ जाता है तो कितने लोग हो जाते हैं टोटल दोस्तों। अब देखो पहले देखिए बताता हूँ। पहले 36 लोग थे, ठीक है। उसमें 36 लोगों की जो आयु थी वो कितनी है, 14 वर्ष है प्रत्येक की। अब एक और आ जाता है तो टोटल लोग कितने हो गए हमारे 37 हो गए। देखिए 37 तो हो गए। तो अब ये 37 हो गए तो अब उनकी आयु 1 से बढ़ जाती है, यानी कि 14 से 15 हो जाती है। इसका मतलब टोटल जो सम अगर निकालेंगे हम 3700 का, तो ऐसे निकालेंगे, 15 से मल्टीपल करेंगे, और जब इसका निकालेंगे तो 14 से मल्टीपल करेंगे। समझ लो दोस्तों। तो बस यही है, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हम जो अतिरिक्त जो आदमी एक्स्ट्रा आया है उसकी क्या आ जाएगी हमारी, ये उसकी आयु आ जाएगी। तो सॉल्व कर देंगे, 36 और 14 को जब गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 80 लगा 2। सिंपल से कर रहे हैं दोस्तों, 4 3 12 2 14, और ये 6 का 6, 3 का 3, 4 का 4, 0 का 0, ये 5 का 5 ही हो गया। बस हम इसे करेंगे तो 15 से, तो 5 7 35 का 5, 86 लग गया 3, 5 3 15, 15 और 3 18, और ये 7 3, ये 5 14, 15 का 5 ऐसे लगा 1, ये 4 हो गया 55 55 5 5, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस कर देंगे। तो डिफरेंस करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, इसका डिफरेंस से यहाँ से कर देता हूँ 0 4 से, तो ये 1 ये 5 यानी कि 51। यानी कि जो जो अतिरिक्त जो आदमी आया था, जो 37वां बंदा था, उसकी आयु कितनी है दोस्तों, 51 वर्ष है। आई होप आपको क्लियर होगा दोस्तों। इजी क्वेश्चन है। हम इसको इस ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए मैं बताता हूँ, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है। देखिए 36 लोगों का औसत आयु है 14 वर्ष। एक आदमी आता है तो एक एक बढ़ जाता है, इसका मतलब प्रत्येक पे एक एक बढ़ेगा, यानी कि 36 लोग पे एक एक बढ़ेगा, तो 36 तो ऐसे बढ़ेगा ही, 36 तो बढ़ेगा, ठीक है। और जो कि 37वां बंदा है, और अब क्या होगी, औसत आयु 14 से 1 15 हो गई, यानी कि अब सबकी 15 15 15 15 हो गई, यानी कि जो 37वां बंदा उसको भी 15 होगी। इसका मतलब 15 तो होगी लेकिन 36 एक्स्ट्रा होगी, तो यहाँ पे 15 और जोड़ देंगे यहाँ पे। तो बस इसे सॉल्व कर देंगे, इससे क्या आ जाएगा हमारा, उसकी आयु आ जाएगी। देखिए 11 का 1 हासिल लगाइए, क्या देखिए 51। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप क्लियर होगा दोस्तों। ये शॉर्टकट है। हाँ, ये चीज़ें अगर आपको समझ आती हैं तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि शॉर्टकट भी उसी को आती है जो लॉन्ग मेथड आता है, उसको जिसको बेसिक अच्छे से क्लियर होता है वही शॉर्टकट भी कर सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक चालक 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय तय करता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वह वापस आ जाता है, तो उसके संपूर्ण यात्रा की औसत चाल निकालिए। औसत टोटल टोटल औसत चाल निकालनी है दोस्तों। देखिए 150 जो किलोमीटर की जो दूरी चलता है वो 50 की स्पीड से चलता है। टाइम कितना लिया हुआ दोस्तों, टाइम कितना लिया हुआ, टाइम क्या होता है, दूरी बटे में चाल, यही होता है। अब देखिए चाल कितना है इसका, 50 है और दूरी 150 है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 150 डिवाइड बाई 50 काटेंगे तो यानी कि 3 घंटे ले रहा है, ठीक है दोस्तों। 3 घंटे ले रहा है इसमें, औसत चाल देगा 30 तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वो वापस आता है। अब 30 की वापस आ रहा है, 150 किलोमीटर की जो दूरी है वो वापस कर तय कर रहा है 30 की स्पीड से, तो कितना समय लिया होगा दोस्तों, 5 घंटे। अगर वो क्लियर होगा। 150 देखिए 150 डिवाइडेड बाई 30 काटेंगे तो 5, यानी कि 5 घंटे, ये 5 घंटे ले रहा है दोस्तों, ठीक है। देखिए मैं इसे थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए तो टोटल कितना समय लिया उसने, टोटल दोस्तों ये इसमें 3 घंटे लिया, इसमें 5 घंटे, यानी कि टोटल 8 घंटे लिया, ठीक है। और अब क्या कह रहा है, तो उसके उसके संपूर्ण यात्रा की औसत चली जाती है। देखिए संपूर्ण यात्रा यानी कि देखो 150 किलोमीटर, एक तो वो गया फिर 150 किलोमीटर वापस आया, तो टोटल कितनी दूरी होगी उसने चला, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चला ना बस। तो टोटल दूरी और टोटल लिया गया समय को डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, काटेंगे तो इसको, तो काटेंगे तो हमें इसे कितना जाएगा हमारा, इसे 4 से काट देते हैं, ये 150 हो गया, फिर 2 से काटते हैं तो ये 2, ये 75, और आगे काटेंगे तो 37.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। आई होप क्लियर होगा।
ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन करेंगे छठे क्वेश्चन को। 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उसके व्युत्क्रमों का योगफल 101/8 हो तो बड़ा भाग बताइए। देखिए दोस्तों, इसको ऑप्शन से करेंगे, बेस्ट तरीका रहेगा। इसे ऑप्शन से करेंगे। देखिए 50 को 2 भागों में बांटना है, ठीक है। तो सपोज करो ऑप्शन नंबर पहला ही ले लेते हैं हम। अगर 50 को 2 भागों में बांटोगे, पहला भाग अगर 10 है तो दूसरा भाग कितना जाएगा, 40 होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला उसके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा, यानी कि 10 का उल्टा क्या होगा, 1/10 होगा, और 40 का उल्टा क्या 1/40 होगा, ठीक है। इन दो का योगफल कितना आना चाहिए दोस्तों, इसको योग कर लिख के देखते पहले, इसके जमा करते हैं। योगफल का मतलब होता है जमा करना है, इसको करेंगे तो 40 आएगा। ये हो गया 4, ये प्लस में ये 1, यानी काटे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/40, उसको सॉल्व करेंगे तो 1/8। देखिए दोस्तों, अब इसको हम जब प्लस कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, इसका आंसर कितना था, 1/8, 1/8 आ रहा है। जो 1/8 आ रहा है तो वही तो पूछा था, वही तो मतलब वही तो आंसर आना चाहिए था 108। तो हमारा जो छोटा भाग है वो 10 हो गया और बड़ा भाग कितना है, 40 हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, बड़ा भाग पूछ रहा है। तो बड़ा भाग कितना होगा दोस्तों, 40, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 40 आंसर इसका करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर होगा दोस्तों। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं और देखो बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे करके बताते हैं। देखिए मान के चलिए पहले भाग x भाग में बांट दिया, तो दूसरा भाग कितना होगा, 50 माइनस में x, ये 50 में बांटना है। अब इन दोनों का व्युत्क्रम यानी कि 1/x प्लस, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये, देखिए द्विघात बहुपद बन जाएगा इसमें दोस्तों। 1/8 आना चाहिए, बस इसमें से x की वैल्यू निकालनी होगी, x की जो वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसमें दोस्तों थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऑप्शन से क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से एक टाइम बच जाता है, किसी किसी क्वेश्चनों में ऑप्शन से जल्दी हो जाता है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 50 माइनस में x और प्लस में x, 1/8, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे से कट जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दो, 50 को 8 से मल्टीपल कर देंगे तो 8 5 40, यानी कि ये 400 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50x माइनस में x की स्क्वायर। देखो दोस्तों द्विघात बहुपद बन गया ना। अब देखिए कुछ नहीं करना, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो x की स्क्वायर माइनस में 50x और ये प्लस में 400 = 0। बस इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएंगे, इसके शून्य आएंगे। कौन कौन से आएंगे, एक तो 40 आएगा, एक 10 आएगा, और बड़ा पूछा तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा 40 आंसर, ठीक है दोस्तों। आई होप क्लियर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो बनाते हैं, मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का जो अनुपात है 11:9 हो जाएगा। तो मोहन का वर्तमान आयु क्या है, देखिए मोहन की वर्तमान आयु याद करें। देखिए दोस्तों, किन्हीं भी 2 व्यक्तियों की जो आयु है, कितने भी साल, जैसे 2 लोग हैं उनकी आयु के बीच का डिफरेंस वही होगा, चाहे 4 साल के बाद भी वही होगा, 5 साल के बाद भी वही होगा, 1 साल के बाद भी वही होगा। उन दोनों की आयु का डिफरेंस एक ही होगा। जैसे सपोज करें एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए 2 लोग हैं, यही मान लीजिए मोहन और सोहन। मोहन की 20 है और इसकी कितनी है दोस्तों, इसकी 30 है। अब देखिए दोस्तों, अभी तो वर्तमान में इतनी, तो इन दोनों की आयु का जो गैप है कितना है दोस्तों, 10 है ना। अब देखो 5 साल बाद, 5 इसमें भी, क्योंकि 5 साल बाद तो दोनों बढ़ेगी, दोनों की उम्र बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। देखिए इनका जो डिफरेंस होगा ना आयु का, अभी भी 10 ही होगा। कुल मिला के ये कहने का मतलब है 2 लोगों की आयु का डिफरेंस हमेशा हर ईयर बराबर ही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्वेश्चन करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन करेंगे मोहन और सोहन की आयु। देखिए मोहन, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एक बार अच्छे से समझाने के लिए आपको, मोहन और सोहन। देखिए आयु का अनुपात कितना है, 5:4 है, ठीक है। अब 5 साल के बाद, यानी कि 3 साल के बाद ना, हाँ 3 साल के बाद ये आयु कितना हो जाएगा, 11:9 हो जाएगा। देखिए अब इन दोनों का जो आयु का जो डिफरेंस है ना, जो रेशियो का डिफरेंस वो इक्वल नहीं है, हम इसको इक्वल करेंगे। देखिए इसमें तो 1 है, इसमें कितना है, 2 है, तो बस इसको इससे मल्टीपल कर देंगे, 2 को इससे मल्टीपल कर देंगे और 1 को इससे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो इसको जब मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा हमारे, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8, और ये हमारा 1 को करेंगे तो 11 और 9 हो गए। अब देखिए अब डिफरेंस बराबर है, 10 से 11 हो गया और 8 से 9 हो गया, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू है कितनी है, 3 ईयर है, बोला ना 3 वर्ष के बाद। तो देखिए तो क्या बोल रहा है, मोहन का वर्तमान आयु, तो मोहन का कौन सा था, पहला था, यानी कि 10 वाला था। तो बस 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर है, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 30 हो जाएगी। तो मोहन की वर्तमान आयु कितनी दोस्तों, 30 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा। बेसिक से भी कर सकते हैं, देखिए बेसिक से तो कर ही लेंगे कोई भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वीडियो लंबी बन जाएगी दोस्तों।